हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथमेटिकल टूल्स में सम इम्पोर्टेंट कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया। तो अब फर्स्ट जो हम इम्पोर्टेंट कर्व है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्कल। सर्कल जैसे आपने सुना होगा, ये क्या होता है? इट इज दी, इसकी डेफिनेशन अगर डील की जाए, इट इज द लोकस ऑफ ऑल दैट पॉइंट्स whose डिस्टेंस, जो कि r होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल, इज फिक्स्ड या कांस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। वो फिक्स्ड पॉइंट होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब अगर सर्कल की डेफिनेशन की बात की जाए, उन पॉइंट्स की लोकस है जिनकी डिस्टेंस r है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और वो फिक्स्ड पॉइंट है सर्कल, और वो डिस्टेंस r फिक्स्ड है। इट इज द लोकस ऑफ ऑल दैट पॉइंट्स whose डिस्टेंस, जिनकी डिस्टेंस r ही रहेगी फ्रॉम एक फिक्स पॉइंट से, और वो फिक्स पॉइंट होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल इज दिस। मान लो ये सर्कल है और ये 0,0 ये ओरिजिन है, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल भी है, सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल वो पॉइंट है जिस पॉइंट से इस लोकस के ऊपर, मतलब सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, और r रेडियस ऑफ द सर्कल है। मान लो r रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? r,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,r, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -r,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,-r। ये r रेडियस है सर्कल की। तो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और r रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो इसकी इक्वेशन आती है x² + y² = r²। इस सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, r रेडियस है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल इन एक्स वाई प्लेन ये कुछ है, ऐसे है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये मान लो ये हमारा ऐसे सर्कल है, ये इसका सेंटर है। मान लो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट है h, k। सेंटर के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई प्लेन में h, k, और r रेडियस ऑफ द सर्कल है। मान लो r रेडियस ऑफ द सर्कल है, और h, k क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये इस सर्कल की इक्वेशन होगी। मतलब इस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स है ना,
वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस सर्कल के ऊपर ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और आर रेडियस ऑफ द सर्कल है, एच के कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म यहाँ से इसको भी डिराइव किया जा सकता है। सोचो इस सर्कल के सेंटर को मैं अगर ओरिजिन पे लिया हूँ तो एच कोमा के क्या बन जाएंगे, 0,0, मतलब एच भी 0 के भी 0। ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। सेंटर को सर्कल पे लिया, सॉरी सेंटर को ओरिजिन पे लिया है, सर्कल के सेंटर को ओरिजिन पे। आर रेडियस और ये सर्कल का सेंटर है 0,0, तो एच और के 0 0 हो गया, इसमें पुट कर दो एच और के 0 0, आर को आर ही रहने दो, आर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो यहाँ से मैंने सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे लिया आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वेशन मिल गई सर्कल की, जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे हो। तो ये थी हमारी फर्स्ट कर्व सर्कल। सेकंड पढ़ेंगे पैराबोला। सेकंड इंपॉर्टेंट कर्व है पैराबोला। अगर पैराबोला की डेफिनेशन की बात की जाए वो क्या होगी, इट इज द लोकस ऑफ ऑल दैट पॉइंट्स, इट इज द लोकस ऑफ all that points whose distance from a fixed point, और फिक्स्ड पॉइंट होगा फोकस ऑफ द सर्कल, सॉरी फोकस ऑफ द पैराबोला। Whose distance from a fixed point is equal to the perpendicular distance of that point। कौन सा पॉइंट की, जो कि लोकस के ऊपर है, perpendicular distance of that point from a fixed line। ये पैराबोला की डेफिनेशन अभी समझ में आएगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं 4 हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो फर्स्ट होते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका लोकस जो बनेगा ना, इसका का लोकस ये कुछ ऐसा बनेगा। और ये तो कर्व का लोकस है, और यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं a,0, जिसको बोलेंगे फोकस, F या फोकस। और यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ध्यान रहे ये कोई लोकस नहीं है, ये इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए कि भाई पैराबोला होता क्या है उसके लिए ड्रॉ की गई है। ध्यान रहे लोकस तो यही है,
जो मैंने ड्रॉ किया ना y स्क्वायर इक्वल टू 4x का लोकस यही है, मतलब ये कर्व है। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है -a, 0। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी ये जो ड्रा की है x इक्वल टू -a, इसको बोलूँगा मैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द गिवन पैराबोला। तो इसमें क्या होगा, मान लिया मैं कोई भी पॉइंट लूँगा, ये जो लोकस है ना इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, ये ले लिया P। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस से फोकस से, एक फिक्स्ड पॉइंट से फोकस है वो यहाँ पे, वो फिक्स्ड पॉइंट कितनी आई FP। ये थोड़ी सी नज़दीक ले लेते हैं, ज़्यादा दूर दिखाई दे रही है। -a, 0 ये पॉइंट है -a, 0 और ये है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ये जो मैंने मैंने एक जो पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट है P इस पैराबोला के इस लोकस पे, ये लोकस है पैराबोला की, तो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, वो फिक्स्ड पॉइंट है फोकस, वो उतनी ही होगी जैसे ये जो पैराबोला के ऊपर जो ये लोकस के ऊपर ये पॉइंट है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, ये वो फिक्स्ड लाइन है डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा, जितनी FP होगी ना उतनी ये M आ गया जहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है, तो जितनी FP होगी ना उतनी PMB होगी। तो ये FP बाय में PM कितना आएगा 1। ये होता है इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। ध्यान रहे लोकस यही है, और ये होता है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये जो लाइन है ना एक्स एक्सिस, ये होती है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। जिसके अबाउट हमारी जो लोकस है ना, मतलब ये पैराबोला लोकस ये है, ध्यान रहे ये डायरेक्ट्रिक्स एक अलग से हमने लाइन खींची है जिसकी इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल टू -a। लोकस यही है, ये एक अलग से लाइन है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रही है कि भाई पैराबोला होता क्या है। और वो क्या होता है कि लोकस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया P, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट है फोकस ऑफ द पैराबोला, उतनी ही हो जितनी इस लोकस के ऊपर जो पॉइंट P है वहाँ से मैंने एक फिक्स्ड लाइन के ऊपर जो कि डायरेक्ट्रिक्स है पैराबोला की उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, तो PM इक्वल टू FP। तो ध्यान रहे लोकस यही है पैराबोला की। और सेकंड फॉर्म होती है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y स्क्वायर इक्वल टू -4x का ये आ जाएगा पैराबोला की जो लोकस है। और ये होता है वर्टेक्स जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं। यहाँ पे वर्टेक्स ये है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं। और y स्क्वायर इक्वल टू -4ax जो कर्व होगी या जो लोकस बनेगा ये है वो। और यहाँ पे ये -a, 0 ये फोकस है, फोकस ऑफ दिस गिवन पैराबोला। और यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट होगा a, 0। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू a। ये होगी डायरेक्ट्रिक्स।
डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस गिवन पैराबोला। तो ऐसे इसमें लोकस के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ये ले लिया P, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो इस लोकस के ऊपर, ये जैसे ये ले लिया, तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और वो फिक्स्ड पॉइंट है फोकस ऑफ द पैराबोला जो कि यहाँ पे है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -a,0। ये जो डिस्टेंस होगी ना, और ये दोनों बराबर होनी चाहिए। वैसे दिखाई नहीं दे रही होगी ये रफली, क्योंकि पैराबोला को मैंने प्लॉट किया है ना, y² = -4ax को अगर इन रियल प्लॉट किया जाए इसके लोकस को और इसको डायरेक्ट्रिक्स माना जाए, तो ये FP और PM दोनों इक्वल आएंगे, ये पक्का है, क्योंकि डेफिनेशन ही यही होती है पैराबोला की। तो FP और PM इक्वल आएंगे, और ये जो FP डिवाइडेड बाय PM होती है ना, ये होती है डायरेक्ट्रिक्स, और जो कि यहाँ पे 1 होगी, इसेंट्रिसिटी होती है ये, यहाँ पे 1 होगी। कोई भी पैराबोला हो उसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होती है। इसेंट्रिसिटी क्या बताती है, लोकस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और वो फिक्स्ड पॉइंट होता है फोकस ऑफ द पैराबोला, वो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय में उसी लोकस के ऊपर जो फिक्स्ड, वो लोकस के ऊपर जो पॉइंट लिया था हमने, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो FP डिवाइडेड बाय PM ये हमें बताती है इसेंट्रिसिटी। तो इन केस ऑफ पैराबोला, कोई भी पैराबोला हो, इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला 1 होती है। और ये होगी हमारी एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्स एक्सिस है ना ये, जिसके अबाउट ये हमारी लोकस है ना, ये जो पैराबोला है वो सिमेट्रिकल है, ये होगी एक्सिस ऑफ द पैराबोला। सेकंड फॉर्म ये होगी, और अब थर्ड फॉर्म डील करेंगे। थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्यान रहे सारी चारों की चारों पैराबोला की। थर्ड फॉर्म है x² = 4ay, ये भी पैराबोला की ही इक्वेशन है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इसकी जो लोकस बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ये वर्टेक्स हो जाएगा ओरिजिन, और यहाँ पे ये फोकस ऑफ दी पैराबोला, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x0 y a। ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। और इस लोकस के ऊपर मान लो मैंने कोई पॉइंट ले लिया, जैसे P ले लिया इधर को, और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है इस पैराबोला की। लोकस ध्यान रहे ये है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है, ये कोई लोकस नहीं है पैराबोला की। पैराबोला की लोकस यही है। तो इससे ये क्या पॉइंट होगा, 0, -a, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी इस पैराबोला की। इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y = -a, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो इस P पॉइंट, जो कि कोई भी P पॉइंट है लोकस के ऊपर, वहाँ से इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए, तो क्या होगा, जो ये FP है ना, FP PM के बराबर आएगी। मतलब FP डिवाइडेड बाय PM = 1। ये बार बार हम रिपीट करते आए हैं, ये होती है इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला। और ये है y एक्सिस, जिसके अबाउट हमारी जो लोकस है ना, ये जो पैराबोला बना हुआ है ये सिमेट्रिक है। तो ये y एक्सिस होगी एक्सिस ऑफ द पैराबोला।
और फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे इस केस में जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हमारा पैराबोला है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे, फोकस एक फिक्स्ड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट हैं 0, और जो वाई एक्सिस है ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला है जिसके अबाउट हमारा पैराबोला सिमेट्रिकल है, और वाई इज इक्वल टू -a डायरेक्ट्रिक्स है। फोर्थ फॉर्म होगी पैराबोला की स्टैंडर्ड फोर्थ फॉर्म, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये हमारा फोकस ऑफ द पैराबोला है जिसको एफ से डिनोट किया गया है और जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -a। और ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला है जिसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a, मतलब ये जो पॉइंट होगा ना इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, a, ये जो पॉइंट होगा। तो ऐसा ही यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेना है इसके लोकस के ऊपर, मतलब पैराबोला के ऊपर P पॉइंट ले लिया और इस P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है, ये डाल दिया और ये M पॉइंट हो जाएगा, तो FP PM के बराबर आएगी। FP PM के बराबर आएगी, वैसे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन होता है क्योंकि रफली प्लॉट किया गया है इस लोकस को। और वो जो FP डिवाइडेड बाय PM मतलब लोकस के ऊपर कोई पॉइंट है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है, फोकस, वो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय में उसी लोकस के ऊपर जो पॉइंट है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन जो कि PM है, इसको बोलते हैं हम इसेंट्रिसिटी। और जो कि यहाँ पे FP और PM ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है तो ये 1 आ जाएगी, तो इसका मतलब इसेंट्रिसिटी पैराबोला की कितनी होगी, 1 होगी। इसको बोलते हैं हम इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला। और ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला वाई एक्सिस जिसके अबाउट ये जो लोकस है ना, ये लोकस ये है, ध्यान रहे, ये डायरेक्ट्रिक्स थी, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये जो प्लॉट होगी ना कर्व या जो लोकस है वो यही है बस। और ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये जो वाई एक्सिस होगी ना हमारी, ये वाई एक्सिस ये होगी एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये था हमारी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म थी पैराबोला की। पैराबोला होता क्या है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल दैट पॉइंट्स वुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और वो फिक्स्ड पॉइंट होगा फोकस 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 फोकस। लोकस के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से जितनी भी होगी जो कि FP होगी, वो उस पॉइंट जो लिया है मैंने लोकस के ऊपर उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन है जो कि PM होगी, और वो फिक्स्ड लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स से। अगर ये दोनों बराबर हुई ना FP और PM, तो वो जो लोकस होगा वो हमेशा हमारा पैराबोला होगा जिसकी सेंट्रिसिटी FP डिवाइडेड बाय PM, FP डिवाइडेड बाय PM, FP डिवाइडेड बाय PM, FP डिवाइडेड बाय PM 1 होगी। हमेशा पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 होती है। तो ये था हमारा पैराबोला। अभी आएगी एलिप्स। स्टैंडर्ड फॉर्म थी ये पैराबोला की 4। अभी पढ़ेंगे हम एलिप्स, थर्ड इंपॉर्टेंट कर्व। इसकी डेफिनेशन है, इट इज द लोकस ऑफ
all that points whose ratio of distance from a fixed point to the perpendicular distance from a fixed line always remains constant. और वो जितना भी कांस्टेंट रहेगा ना वो होगा इसेंट्रिसिटी, मतलब रेशियो जो जितना भी कांस्टेंट रहेगा वो होगा इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, और जो कि 1 से कम ही होती है हमेशा। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होती है फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिप्स। इसकी अगर मैं लोकस बनाऊं, ध्यान रहे ये एक कर्व है, इसकी मैं लोकस बनाऊं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये कुछ ऐसे बनेगी और ये ए बी से ज़्यादा है, ए बी से ज़्यादा है इसमें, मतलब ऑब्वियसली ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा। ये कुछ ऐसे बनेगी और ये डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स आएंगे इसमें। कर्व ये ही है, मतलब एलिप्स ये ही है या लोकस ये ही है इस कर्व का या एलिप्स का। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे दो फोकस आएंगे, दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, एक तो है F1 और एक पॉइंट है फिक्स्ड दूसरा F2, और ये होंगे वर्टिसेस। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -a,0। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट होंगे a,0, और ये जो ऊपर पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,b, और नीचे जो पॉइंट है लोकस के ऊपर इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,-b। और कोई भी मैंने पॉइंट मान लिया इस लोकस के ऊपर, जैसे ये मान लिया P पॉइंट, तो ये F1P डिस्टेंस होगी और ये F2P डिस्टेंस होगी। यहाँ से मैंने इसके ऊपर इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है और यहीं से मैंने इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है। तो F1P डिवाइडेड बाय में F1P डिवाइडेड बाय में PM1 बराबर होंगी F2P डिवाइडेड बाय PM2, और ये हमें पता है क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होती है ये, और ये 1 से कम ही आएगी, <1। ये जो रेशियो है ना F1P डिवाइडेड बाय PM1, ये P कोई भी पॉइंट है लोकस के ऊपर और ये डायरेक्ट्रिक्स है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे
माइनस ए बाई ई कोमा 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे ए बाई ई कोमा 0। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी, ये D1 डायरेक्ट्रिक्स है और ये D2 डायरेक्ट्रिक्स है। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू ए बाई ई। और F1 F2 ये जो दो फोकस आए हैं ना, F1 कोमा F2, ये दो फोकस हैं, टू फोकस या, तो F1 के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस ए ई कोमा 0, F2 के कोऑर्डिनेट होंगे ए ई कोमा 0। ध्यान रहे E जो है ना, E इसेंट्रिसिटी ऑफ द गिवन एलिप्स है, और वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, लेस देन 1 होगी। और ये जो है ना, ये जो डिस्टेंस ए बी है 2a हो जाएगी, ए ये, तो इसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस की लेंथ है, ए बी मेजर एक्सिस है, और ये पॉइंट मान लो सी है और ये है डी। तो ये जो डिस्टेंस है ना सी डी, ये हो जाएगी 2b, ये होगी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस ये है सी डी, और इसकी जो लेंथ है ना, क्योंकि b ऊपर है b नीचे है, तो 2b होगी इसकी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। और ये भी ध्यान रहे F1p प्लस F2p ये हमेशा 2a के बराबर आएगा। F1p प्लस F2p, मतलब इस लोकस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा ना, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम F1 जो कि F1p होगी, और उसकी उसी लोकस के ऊपर जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड फोकस जो कि F2 है, उसकी वो डिस्टेंस हो जाएगी F2p। इन दोनों का सम है ना हमेशा 2a बना रहेगा कांस्टेंट, वेयर p इज एनी पॉइंट ऑन दिस लोकस ऑफ द एलिप्स। और b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से मैं इसेंट्रिसिटी का पता लगा सकता हूँ गिवन एलिप्स की। अगर ए बी से बड़ा हो और कुछ ऐसी इक्वेशन हो, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये एलिप्स की, एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए बी से बड़ा हो, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा हो, तो मैं यहाँ से इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स से पता लगा सकता हूँ। इन केस ऑफ दिस एलिप्स जब ए बी से बड़ा है तो दो डायरेक्ट्रिक्स आएंगी D1 और D2। इसकी इक्वेशन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसकी आएगी x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ए, और सेकंड डायरेक्ट्रिक्स जो कि अगेन एक एक्सिस है पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसकी इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू ए बाई ए। और ये ए बी है, ये लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस है 2a, तो सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी, उसकी लेंथ है a, ये सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस, तो पूरी मिलकर मेजर एक्सिस होगी। सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ a, दिस सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ a, तो टोटल मेजर एक्सिस होगी जिसकी लेंथ 2a हो जाएगी। ये सेमी माइनर एक्सिस है जिसकी लेंथ b है, ये अगेन सेकंड सेमी माइनर एक्सिस है जिसकी लेंथ b है, तो ये पूरी मिलके माइनर एक्सिस होगी जिसकी लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस होगी 2b। तो ये था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एलिप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म जब ए बी से ज़्यादा हो। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैंने लिख रखे हैं, F1 के माइनस ए ई कोमा 0 है, ये फोकस है, दो फोकस होते हैं एलिप्स में F1 और F2। तो F1 फोकस है जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस ए ई कोमा 0 होंगे, सेकंड फोकस जो कि F2 है उसके कोऑर्डिनेट होंगे ए ई कोमा 0।
ये जो है ना F1 P में PM1 इज इक्वल टू F1 P में PM1 इज इक्वल टू F2P डिवाइड बाई PM2 इज इक्वल टू ई इसेंट्रिसिटी। इनफैक्ट ये ही एलिप्स की स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन लिखी थी ना मैंने ऊपर, उसको दिखा रही है। देखो चलो मान लो F1P और PM1 को लेकर चलो। F1P क्या है, इस लोकस के ऊपर कोई पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट F1P, इसका रेशियो किस डिस्टेंस से उसी लोकस के उसी पॉइंट P की डिस्टेंस फ्रॉम ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन है जो कि PM1 हो जाएगी। इन दोनों का जो रेशियो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे P पॉइंट यहाँ पे आ जाए चाहे यहाँ पे आ जाए, ये डिस्टेंस बाय में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे ये P पॉइंट यहाँ पे आ जाए, ये डिस्टेंस बाय में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी और ई रहेगी। और इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, मतलब 1 से कम होती है। तो इसकी सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं अभी। अगर बी ए से बड़ा हो, सेकंड फॉर्म ऑफ द एलिप्स, बी ए से बड़ा हो, तो जो हमारी लोकस बनेगी ना वो कुछ ऐसे बनेगी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कुछ ऐसे बनेगी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -b, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, b, और इसके होंगे a, 0, लोकस के ऊपर जो पॉइंट है और लोकस के ऊपर ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -a, 0। ठीक है। और इसमें भी दो डायरेक्ट्रिक्स आएंगी, एक ऐसे यहाँ पे ऊपर और एक यहाँ पे ऐसे नीचे। ये D1 डायरेक्ट्रिक्स है और ये D2 डायरेक्ट्रिक्स है। तो इसकी जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x कोऑर्डिनेट 0 ऑब्वियस, ये b/a। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -b/a। और दो फोकस आएंगे, एक F1 और एक F2, F1 फोकस और F2। और कोई भी पॉइंट P लेना है, जैसे मैंने ये ले लिया, इस लोकस के ऊपर। लोकस ध्यान रहे ये है, ये डायरेक्ट्रिक्स हैं दो, D1 डायरेक्ट्रिक्स और ये है D2 डायरेक्ट्रिक्स। दो डायरेक्ट्रिक्स हैं एलिप्स की, लोकस यही है इस पर्टिकुलर कर्व का। तो इसमें क्या होगा, कोई भी पॉइंट P ले लिया मैंने इस लोकस पे, और यहाँ से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया D1 डायरेक्ट्रिक्स पे, ये पॉइंट हो गया M1। और इसी से यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये पॉइंट हो गया M2। और ये है, यहाँ से ऐसे कर दिया। तो F1P डिवाइडेड बाय PM1 किसके बराबर होगा, F2P डिवाइडेड बाय में PM2, जो कि E के बराबर ही होगा, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, और जो कि 0 और 1 के बीच में होगी। यह है इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। और F1 F2 दो फोकस हैं इस एलिप्स के। F1 F2 क्या है, ये फोकस ऑफ एलिप्स। F1 के कोऑर्डिनेट होंगे, F1 जो फर्स्ट फोकस है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,
BE। F2 फोकस है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -BE। और हमेशा F1P प्लस F2P ये कांस्टेंट रहेगा। F1P ये तो F1P दूरी प्लस F2P दूरी ये रहेगा 2B के बराबर, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसमें ये मेजर एक्सिस है, क्योंकि ये लंबाई ज़्यादा है, ये लंबाई कम है, तो ये मेजर एक्सिस है। इसमें ये वाले जो एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस है। ये मैंने ए पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया। तो जो ए बी है ये मेजर एक्सिस है और इसकी लंबाई है टोटल बी इस तरफ और बी नीचे की तरफ, तो ये लंबाई है 2b। यह है लेंथ ऑफ दी मेजर एक्सिस। ऑटोमेटिकली b क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और ये जो दूरी है CD ये है माइनर एक्सिस, तो 2a ये है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो a क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो F1P प्लस F2P हमेशा 2B के बराबर रहेगा कांस्टेंट, और F1P डिवाइडेड बाई PM1 इज इक्वल टू F2P डिवाइडेड बाई PM2। और ये रहेगा एक कोई भी कांस्टेंट आएगा जो कि 0 और 1 के बीच में आएगा, जिसको बोलेंगे हम इसेंट्रिसिटी ऑफ द गिवन एलिप्स। और इसमें a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू में 1 माइनस e स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स निकाल सकते हैं जब b a से बड़ा हो। सेकंड फॉर्म ऑफ द एलिप्स है जब b a से बड़ा हो, तो इस यहाँ से इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया सर्कल एज ए स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, सर्कल एज ए स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अगर मैच करवाएं यहाँ पे एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 से, तो ए और बी दोनों आर हैं, ए और बी दोनों आर हैं। तो ए और बी को आर पुट करोगे ना तो इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ से ए स्क्वेयर को आर स्क्वेयर हो जाएगा, बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, ये 1 1 माइनस 1 0, तो इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी, 0। जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों सेम हो तो ये बन जाएगा एक सर्कल। और जो दो फोकस थे ना वे सरकते सरकते ओरिजिन पे आ जाएंगे यहाँ पे। इन केस ऑफ सर्कल जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सेम हो तो जो एलिप्स है ना वो सर्कल में बदल जाती है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये सर्कल बन जाएगा। ये दोनों फोकस है ना ओरिजिन पे आ जाएंगे, क्योंकि दो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0, BE 0, माइनस BE। ई 0 हो गया इन केस ऑफ ए सर्कल, जो कि स्पेशल केस है एलिप्स का सर्कल। जब ए बी के बराबर हो, मतलब ए और बी दोनों आर हो, तो सोचो F1 और F2 दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट 0 0 0 0 0 नहीं हो जाएंगे। तो ये दोनों जो फोकस है ना ये सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब बन जाएंगे या ओरिजिन बन जाएगा। तो ये सर्कल बन जाएगा एलिप्स जब A इज इक्वल टू बी आर के बराबर हो, तो इसेंट्रिसिटी 0 आ जाएगी। मतलब एलिप्स की इसेंट्रिसिटी 0 से लेकर 1 से नीचे तक होती है।
0 होती है एलिप्स की इसेंट्रिसिटी जब वो एलिप्स सर्कल हो, और 1 पैराबोला की होती है इसेंट्रिसिटी, और 0 से लेकर 1 से नीचे तक एलिप्स की इसेंट्रिसिटी होती है। तो सर्कल एज ए स्पेशल केस ऑफ एलिप्स ये था। और जैसा कि देख सकते हैं हम, एलिप्स है ना, चाहे पीछे वाला जो फर्स्ट फॉर्म थी जब ए बी से ज़्यादा था, या ये वाला प्रेजेंट एलिप्स जब ए बी ए से ज़्यादा है, तो दोनों केसेस में है ना, चाहे कोई भी एलिप्स हो, स्टैंडर्ड एलिप्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो ये था एलिप्स। अभी पढ़ेंगे हाइपरबोला के बारे में। लास्ट जो कर्व बची है इंपॉर्टेंट कर्व, वो बची है फोर्थ हाइपरबोला। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द लोकस ऑफ ऑल दैट पॉइंट्स whose ratio of distance from a fixed point to the perpendicular distance from a fixed line remains constant। और वो जो कांस्टेंट होगी ना, वो जो रेशियो है डिस्टेंसेस का, वो कांस्टेंट रहेगी, और वो होगी इसेंट्रिसिटी ऑफ दी हाइपरबोला, और वो 1 से ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट केस पैराबोला लिया था, उसमें इसेंट्रिसिटी 1 आई थी, और सेकंड केस एलिप्स लिया था, उस केस में इसेंट्रिसिटी 0 से लेकर 1 से नीचे तक आई थी। और जो हम ये हाइपरबोला ले रहे हैं, इस केस में जो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस है ना, एक लोकस के ऊपर कोई पॉइंट होगा, उसकी रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो फर्स्ट फॉर्म लेते हैं इसकी हाइपरबोला की, एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट फॉर्म है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसकी जो लोकस बनेगी ये बनेगी, और 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगे इसमें, एक डायरेक्ट्रिक्स ये होगी और सेकंड डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, D1 डायरेक्ट्रिक्स, और ये है D2 डायरेक्ट्रिक्स। और ये ओरिजिन है 0 0, और ये जो पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे, 2 वर्टिसेस हैं यहाँ पे, एक तो ये और एक ये C1 और ये C2।
तो C1 कोमा C2 ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ द गिवन हाइपरबोला। C1 के कोऑर्डिनेट आएंगे -a,0 और C2 के कोऑर्डिनेट आएंगे +a,0। और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे -a/e,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे a/e,0। तो इसमें भी दो फोकस होंगे, एक फोकस यहाँ पे होगा, एक फोकस यहाँ पे होगा। इस फोकस के कोऑर्डिनेट आएंगे -a,e,0 और इस फोकस जो कि F1 फोकस है ये, और F2 फोकस के कोऑर्डिनेट आएंगे a,e,0। दो फोकस हैं और ये वाली लोकस है और ये दो डायरेक्ट्रिक्स हैं। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी x = -a/e और सेकंड डायरेक्ट्रिक्स जो कि D2 है उस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी a/e, x = a/e। तो ऐसे ही इसमें कोई पॉइंट लेंगे P पॉइंट या P1 पॉइंट, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे, और ऐसे ही इस लोकस दो लोकस है इसके, या पूरी को एक लोकस भी बोल सकते हैं इस हाइपरबोला की, क्योंकि एक कर्व है जिसकी ये लोकस और ये लोकस दो हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी कोई पॉइंट लेंगे P2 लोकस के ऊपर, और ये जो गिवन डायरेक्ट्रिक्स है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। ये पॉइंट M1 है मान लो, ये पॉइंट है M2। तो F1 P1 डिवाइडेड बाई PM1, F1P P1 डिवाइडेड बाई P1 M1 इज इक्वल टू होगा हमेशा F2 P2 डिवाइडेड बाई P2 M2, और ये होगा इसेंट्रिसिटी ऑफ दी हाइपरबोला, और जो कि एक से ज़्यादा होगी, इसेंट्रिसिटी ऑफ दी हाइपरबोला। और ये हमेशा इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की एक से ज़्यादा ही होती है। और F1 P1 माइनस मोड ऑफ द F1 P1 माइनस P1 F2, ये आएगा हमेशा कांस्टेंट और 2a के बराबर आएगा। मतलब ये जो दूरी है F1 P1, इस जो ये पॉइंट P1 है लोकस के ऊपर, इसकी दूरी F1 फोकस से, ये जो दूरी है F1 P1 और इसी पॉइंट की F2 फोकस से, इन डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है ना, या F1 P1 माइनस P1 F2, जो कि मेरे को यहाँ पे P1 F2 ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने मोड ले लिया। तो इन डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है ना वो हमेशा कांस्टेंट आएगा 2a, या ऐसे भी बोल सकते हैं F2 P2 माइनस P2 F1 इज इक्वल टू कांस्टेंट 2a। और F1 F2 दो फोकस हैं, F1 फोकस के कोऑर्डिनेट -ae,0 है, F2 फोकस के कोऑर्डिनेट ae,0 है। ये लोकस है और ये लोकस है, और ये दो डायरेक्ट्रिक्स हैं। डायरेक्ट्रिक्स फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स D1 है, और इसकी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स की वो x = -a/e है, और सेकंड डायरेक्ट्रिक्स जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है वो x = a/e बनती है। और C1 C2 दो वर्टिसेस हैं, जैसा कि मैंने बताया था, इसके कोऑर्डिनेट हैं C1 के -a,0, C2 वर्टिस सेकंड वर्टिस है जो कि इस हाइपरबोला का, उसके कोऑर्डिनेट है a,0। और इसमें जो इसेंट्रिसिटी निकलती है ना, जो कि मैंने बताया है F1 P1 डिवाइड बाई PM1 बोल दो, या F2 P2 डिवाइड बाई P2 M2 बोल दो,
इन डिस्टेंसेस का रेशियो जो कि इसेंट्रिसिटी होता है हाइपरबोला की, जो कि 1 से ज़्यादा आता है। तो इसेंट्रिसिटी इस केस में जब एक्स स्क्र बाय में ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला गिवन हो, तो इस हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला है वो है रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र डिवाइड बाई ए। ये थी फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला। अभी पढ़ेंगे सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला। ध्यान रहे हाइपरबोला की चाहिए फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हो या जो इससे अगली जो डील करने वाले हैं सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो कुछ भी हो, इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी हाइपरबोला की, और एलिप्स की 0 से लेकर 1 से नीचे तक रहेगी, और पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है हमेशा। और हाइपरबोला है ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, जैसा कि देख सकते हो। लोकस ये है, ये वाली लोकस है और ये वाली लोकस है, और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल देख सकते हो। तो हाइपरबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला है। अभी पढ़ेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला। इसकी इक्वेशन होती है सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला की, वाई स्क्र बाय में बी स्क्र माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय ए स्क्र इज इक्वल टू 1। ये होती है सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला। यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। एक डायरेक्ट्रिक्स ये है और एक डायरेक्ट्रिक्स ये है। ये D1 डायरेक्ट्रिक्स है और ये D2 डायरेक्ट्रिक्स है, और ये C1 वर्टेक्स है और ये C2 वर्टेक्स है। ये वाला वर्टेक्स C1 है, ये वाला वर्टेक्स C2 है। C1 वर्टेक्स की जो कोऑर्डिनेट होंगे C1, C2 दो वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। और C1 जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट आएंगे x0, y कोऑर्डिनेट होगा b। C2 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आएंगे x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट होगा -b। और ये D1 डायरेक्ट्रिक्स है, इसके जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 0, b/e। और ये सेकंड डायरेक्ट्रिक्स है, इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 0, -b/e। और दो फोकस होंगे इसमें, जैसे F1 फोकस है और यहाँ पे F2 फोकस है। F1 फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 0, be, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -be। और ऐसे ही यहाँ पे लोकस पे कोई पॉइंट लेंगे हम P, और उसी लोकस के ऊपर जो पॉइंट P लिया है उससे परपेंडिकुलर डालेंगे D1 डायरेक्ट्रिक्स पे। ऐसे ही यहाँ पे P2 कोई भी लोकस के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे, उससे D2 डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो F1 P1 डिवाइड बाय P1 M1 इक्वल टू होगा F2 P2 डिवाइड बाय P2 M2, और ये होता है इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, और जो कि 1 से ज़्यादा ही आएगी, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला।
और इसेंट्रिसिटी जो ये डिस्टेंसेस का रेशियो है ये 1 से ज़्यादा आएगा। और मोड ऑफ डिस्टेंस F1P माइनस P1F2 ये आता है कांस्टेंट, और जो कि 2B के बराबर आएगा। ऐसे ही F2P2 डिस्टेंस माइनस P2F1, इन डिस्टेंसेस का जो जैसे कि डिफरेंस दिखा रखा है इसका मोड हमेशा कांस्टेंट आएगा जो कि 2B के ही बराबर आएगा। ध्यान रहे ये लोकस है इस पर्टिकुलर हाइपरबोला की, ये वाली और ये वाली। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ना ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, लोकस में शामिल नहीं होती कभी डायरेक्ट्रिक्स। हाँ वैसे इन केस ऑफ हाइपरबोला या पैराबोला हो या एलिप्स हो डायरेक्ट्रिक्स को दिखाते जरूर है, लेकिन लोकस में तो यही है, ये वाला है और ये वाला है इस पर्टिकुलर जो कर्व है हाइपरबोला। और जो कि इसकी इसेंट्रिसिटी निकल के आएगी वो होगी √a² प्लस b² डिवाइडेड बाय b। अगर हमें इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का पता लगाना, ये 1 से ज़्यादा ही आएगी। और ये जो हाइपरबोला है चाहे कोई भी हाइपरबोला हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है। देख सकते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो हाइपरबोला इज सिमेट्रिकल about x axis and y axis। ये हमारा हाइपरबोला था। तो पहले तो हमने पढ़ा था सर्कल और फिर पैराबोला। सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है जो कि स्पेशल केस होता है एलिप्स का। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है और एलिप्स की इसेंट्रिसिटी 0 से लेकर मतलब 0 तब होगी जब वो एलिप्स से सर्कल बन जा, और 1 से नीचे तक होती है, 1 होती है पैराबोला की। और हाइपरबोला चाहे सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म हो या इससे पहले जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, दोनों ही केसेस में इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला 1 से ज़्यादा होती है। और इस सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला ये है। और सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला की जो लोकस है वो ये बनेगी, ये वाली और ये वाली बनेगी, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में होना चाहिए, पता होना चाहिए। फोकस के बारे में पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, बस ऐसे ही। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी पैराबोला हो या हाइपरबोला हो या एलिप्स हो वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी चारों इम्पोर्टेंट कर्व कंप्लीट होते हैं।